बद्रीनाथ की घाटी हर दिन नई ताजगी से चमकती थी। गांव हरा भरा हो गया था। शिकारी भी अब रक्षक बन गए थे। बच्चे बद्री से रोज सीखते, योग करते और पेड़ पौधों की कहानियां सुनते थे। सभी सोचते थे अब शायद शांति ही शांति है, लेकिन प्रकृति तो रहस्यों से भरी है। एक रात जब सब सो रहे थे, बद्री ध्यान में मग्न था। तभी पहाड़ की चोटी से एक अजीब नीली रोशनी उठी। वह रोशनी आकाश में घूमती घूमती उसी जगह जाकर ठहर गई जहां गांव वाले कहा करते थे क्या एक प्राचीन गुफा है जो हमेशा बंद रहती। बद्री ने अपनी अंतर श्रवण शक्ति से सुना, बद्री गुफा की रखवाली करो, वहां छिपे रहस्यों को समझो। सुबह होते ही बच्चों ने भी नीली रोशनी देखी थी। सब उत्साहित होकर बोले, बद्री भैया चलो गुफा में देखते हैं, जरूर कोई खजाना छिपा होगा। बद्री मुस्कुराया, खजाना हमेशा सोना चांदी नहीं होता बच्चों, कभी कभी ज्ञान और सीख ही सबसे बड़ा खजाना होता है। बद्री, कुछ गांव वाले और बच्चे मिलकर गुफा तक गए। सामने एक विशाल चट्टान थी जिस पर रहस्यमय चिन्ह बने थे। बच्चे बोले, भैया ये तो जैसे पहेली है। चिन्ह चमकने लगे और अचानक हवा में शब्द उभरे, जो सच्चा योगी है वही प्रवेश पाएगा, साहस और करुणा ही कुंजी है। बद्री ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तभी चट्टान धीरे धीरे खिसकी और गुफा का दरवाजा खुल गया। गुफा के अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि हल्की नीली चमक फैली हुई थी। लेकिन वहां 3 द्वार बने थे जिन पर लिखा था साहस का रास्ता, करुणा का रास्ता, सत्य का रास्ता। बच्चे डर गए, भैया हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? बद्री बोला, ये तीनों रास्ते जीवन की परीक्षाएं हैं, आओ पहले साहस को आजमाते हैं। वे साहस वाले रास्ते पर गए। अचानक चारों ओर बर्फीले तूफान उठने लगे। बच्चे कांपने लगे। बेप्राण आवाज गूंजी, अगर दिल में डर है तो आगे मत बढ़ो। बद्री ने बच्चों को अपनी हथेलियां थामने को कहा। डर शरीर में होता है, पर मन अगर शांत रहे तो तूफान भी रास्ता छोड़ देता है। सबने गहरी सांस ली, प्राणायाम किया और सचमुच देखते ही देखते तूफान शांत हो गया। असली साहस डर मिटाने में नहीं है, बल्कि डर के बावजूद सही कदम उठाने में है। अब वे करुणा के रास्ते पर बढ़े। यहाँ कई घायल जानवर पड़े थे, पक्षी टूटे पंखों के साथ, छोटे खरगोश जिनके पैर फंसे थे। एक हिरनी पीछे दौड़ रही थी क्योंकि उसका बच्चा कहीं गिर गया था। बच्चे घबरा गए, भैया इतने सारे संकट में हम सबको कैसे बचाई? बद्री बोला, एक एक कदम से शुरुआत करो। पहले किसी एक को मदद करो, फिर दूसरा रास्ता खुद खुल जाएगा। सबने मिलकर काम किया। एक बच्चा खरगोश को उठाकर सुरक्षित जगह ले गया। एक और ने घायल पक्षी को अपनी ओढ़नी में लपेट लिया। बद्री ने अपनी शक्ति से जानवरों को ठीक किया। जैसे जैसे उन्होंने करुणा से मदद की, रास्ता और चमकता गया और अंत में सब जानवर गायब होकर आशीर्वाद का रूप बन गए। करुणा का मतलब सिर्फ दया नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए कर्म करना है। अब सिर्फ सत्य का रास्ता बचा था। यहां उन्होंने एक अद्भुत दर्पण देखा। उसमें हर किसी का चेहरा अलग दिख रहा था। किसी बच्चे को उसमें अपनी आलस्य भरी छवि दिखी, किसी को अपनी झूठ बोलने की आदत। बद्री को उसमें दिखा कि उसके दिल में अब भी थोड़ा अहंकार छुपा है कि लोग उसे योगी मानते हैं। सबको झटका लगा। फिर दर्पण बोला, सत्य से भागो मत, जो कमी है उसे पहचानो, तभी आगे बढ़ सकते हो। बच्चों ने माना कि वे आलस्य छोड़ेंगे, मदद करेंगे और झूठ नहीं बोलेंगे। बद्री ने भी प्रण किया कि वह कभी अपने अहंकार को मन में जगह नहीं देगा। तभी दर्पण सोने की रोशनी में बदल गया और रास्ता खुल गया। तीनों द्वार की परीक्षाएं पार करने के बाद अंत में उन्हें एक विशाल कक्ष मिला। वहां कोई सोना चांदी नहीं था, बल्कि एक सुंदर कमल का फूल चमक रहा था। उसमें से एक मधुर आवाज गूंजी, बद्री और बच्चों, तुमने योग के 3 रहस्य समझ लिए। साहस, डर के आगे बढ़ना, करुणा, सबकी मदद करना, सत्य, खुद की कमियों को पहचानना। जो ये तीनों अपनाता है वही सच्चा योगी है। फूल अचानक हवा में उठकर बच्चों की हथेलियों पर बिखर गया। हर बच्चे का दिल हल्का और खुशियों से भर गया, जैसे उनमें भी थोड़ी सी शक्ति समा गई हो। जब वे वापस लौटे, गांव वाले इंतजार कर रहे थे। बच्चों ने गर्व से कहा, हमने गुफा से सीखा कि असली खजाना सोना नहीं, बल्कि साहस, करुणा और सत्य है। बद्री ने मुस्कुराकर जोड़ा,
और ये खजाना हर दिल में है। अगर रोज़ थोड़ा योग, ध्यान और अच्छे कर्म करो तो ये खिलता रहेगा। उस दिन से गांव के हर बच्चे ने एक संकल्प लिया, रोज़ एक अच्छा काम करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, और अगर कोई डर लगेगा तो साहस से खड़े होंगे। और इस तरह बद्री की कहानी सिर्फ योग की नहीं रही, बल्कि बच्चों के लिए जीवन का मार्गदर्शन बन गई। गुफा बंद हो गई, पर उसकी सीख सबके दिलों में हमेशा के लिए खुली रही।